ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। गुरु मंत्र से संबंधित बहुत सारे अनुभव रोज आते हैं। उन्हीं में से एक अनुभव आज मैं अपने ही शिष्य का ले रहा हूं, क्योंकि इसी तरह के बहुत सारे अनुभव लोगों को होते रहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इनके पत्र को और जानते हैं कि कैसे उनके जीवन में साधना के दौरान अनुभव हुए हैं। मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी को मेरा प्रणाम। गुरुजी, मुझे गुरु मंत्र का बहुत ही तीव्र और प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है। गुरुजी, बात कुछ इस प्रकार से है। गुरुजी, मुझे 4 या 5 दिन में माँ जगदम्बा के सपनों में दर्शन हो जाते हैं। माँ मुझे आगे का मार्ग भी बताती हैं। मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी, गुरु मंत्र की कृपा बताने के लिए। मेरे सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। आध्यात्मिक मार्ग में भी बहुत आगे और किसी चीज की भी कोई कमी नहीं है। वास्तव में गुरुजी, गुरु मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। मेरी माँ की तबीयत भी अब ठीक होने लगी है। धीरे धीरे सब हो रहा है। अब मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं। अगर मैं रोज बताऊंगा तो आपका जीवन भी व्यस्त होगा, और इसे रोज मैं करता रहता हूं। तो गुरुजी, बात इस प्रकार से है कि मैं रोज अपने दादाजी के साथ में गायों का दूध निकालने के लिए उठ जाता हूं, और यह समय सुबह 4 बजे का होता है। अभी 3-4 दिन हो गए हैं उठते उठते, और 5 बजे मैं तैयार होकर गुरु मंत्र का जाप कर लेता हूं। कभी 70 माला, कभी 100 माला, कभी 50। वैसे भी मुझे पहले बहुत अनुभव हो चुके हैं, लेकिन आज का अनुभव तो हैरान करने वाला ही है, इसीलिए मैं आपको इसे भेज रहा हूं। आज जब मैं सुबह उठा और दूध निकालने के लिए आ गया गाय का, तभी मुझे पता नहीं क्यों बहुत तेज नींद आ रही थी। मैंने सोचा कि आज सो जाता हूं, आज गुरु मंत्र का जप शाम को कर लूंगा। फिर भी उसी में वहीं पर जो बिस्तर था वहीं पर मैं सो गया। लगभग 5 या 10 मिनट ही हुए होंगे। मैं सोया हुआ था, आधी नींद में था। मैंने एक सपना देखा, और मैं देख रहा हूं कि एक पुराने घर में मैं गया हूं। मैं सपने में यह देखता हूं कि वह घर मेरा ही है और मेरे अंकल का लड़का मेरे साथ में है। हम दोनों वहां की चीजें देखने लगे। वहां पर कई सारी पुरानी चीजें पड़ी हुई थी। मैं उन्हें अच्छी तरह से देख पा रहा था। तभी मैं एक लकड़ी की अलमारी के पास चला गया। उस अलमारी को खोलकर देखने लगा तो मुझे मेरे भाई ने इशारा किया कि सुबह देखो, अलमारी के ऊपर मां जगदम्बा का फोटो है, और मां जगदम्बा के फोटो के बीच में धूप अगरबत्ती थी। मेरे फोटो की तरफ देखते ही वह धूप अगरबत्ती भी अचानक से जल पड़ी। उसके अंदर से धुआं निकलने लगा। हम दोनों भाइयों ने माता को प्रणाम किया। धूप अगरबत्ती का अचानक जलना माता का चमत्कार समझा जाता है। इसके बाद एकदम से मेरी नींद खुली हुई, यानी कि नींद मेरी खुल गई। मैंने देखा कि कोई शक्ति मेरे हाथों को पकड़े हुए है। इस समय मैं जाग रहा था। मैं हिल डुल भी नहीं पा रहा था, और मैं उसके हाथों को अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। उसकी उंगली में बड़ी बड़ी नाखून थे। पता नहीं क्यों मेरे मुंह के पास वो आ रहे थे, और फिर एकदम से उसने मेरे हाथों को छोड़ दिया। मैंने देखा कि मेरे आसपास कोई नहीं है। मैं अपने एक हाथ को अपने मुंह और आंख के बीच में रखकर लेट गया। अभी लेटा ही था कि एक बार फिर से वह शक्ति आ गई। मैं गुरु मंत्र का जाप करने लगा, लेकिन उस पर मेरे गुरु मंत्र का कोई असर नहीं हो रहा था। मुझे पहले भी ऐसे अनुभव हुए हैं,
लेकिन वह भूत प्रेत के अनुभव थे। आपको एक बार पत्र भी लिखा था, पर वह तो एक बार में ही भाग जाते थे गुरु मंत्र का जाप करते हुए। पर यहां पर तो मैं जाप किए ही जा रहा था, पर वह शक्ति थी कि भाग ही नहीं रही थी और मेरे मुंह से शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे, ताकि मैं मेरे घर वालों को बता दूं कि मैं बस कुछ फंसा हुआ हूं, यानी कि मैं पूरी तरह से मुसीबत में फंस चुका था। मैं गुरु मंत्र का जाप किए जा रहा था, वह भी मेरी ओर लगातार बढ़ती आ रही थी। वह मेरे मुंह के बिल्कुल समीप यानी कि पास आ गई। उसके और मेरे बीच बस 2 इंच का ही दूरी यानी कि फर्क रहा होगा। वह मेरे बहुत ही करीब थी। वह अपने मुंह को मेरे कान के पास ले गई और जोर से मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट इतनी तेज थी कि जैसे 100 लेडीज लोग जोर से मुस्कुराते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे फिल्मों में चुड़ैलें जोर से मुस्कुराया करती हैं। लेकिन गुरुजी, उसमें मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा था और ना ही उसने कोई नुकसान मुझे पहुंचाया। मेरे ऊपर कोई वजन भी उसने नहीं दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई राक्षसी हो, लेकिन मुझे 1% नुकसान उसने नहीं पहुंचाया। मैं बहुत डर गया। इधर से मुझे नींद भी आ रही थी बहुत तेज, और शरीर में तेज झुंझुनी भी निकल आई थी। बहुत तेजी से वो झुंझुनी मेरे शरीर में आ रही थी। मैं नहा धो करके फिर तैयार हो गया। फिर मैंने गुरु मंत्र की 70 माला का जाप किया। जब मैं गुरु मंत्र का जाप कर रहा था, तब भी वही तेजी से झुंझुनी मुझे आ रही थी। झुंझुनी ऐसी लगती थी जैसे पूरे शरीर को वो पवित्र कर रही हो। कभी दिमाग पर तो कभी पैरों पर, कभी पेट में तो कहीं माथे के ऊपर, कभी आंखों पर वह आ जाती थी। मुझे बचपन से, जब मैं छोटा था तब से ही झुंझुनी आ रही हैं, पर वह झुंझुनी अलग होती थी। यह जैसे झुंझुनी शरीर में देवी आती हो, वैसी ही मुझे महसूस हो रही थी। झुंझुनी क्लास में भी आ जाती थी जब मैडम वगैरह पढ़ाया करती थी, और जब आपकी आवाज में माता का भजन सुनता हूँ, उनका वर्णन सुनता हूँ, तो यह और भी तेजी से आती है। किसी आध्यात्मिक आदमी की आवाज सुनता हूँ तो भी यह आती है। मैंने एक बार सपने के अंदर गिद्ध पक्षी को देखा था। मेरे साथ मेरा भाई भी था। वह हम देख रहे थे कि मेरे और मेरे भाई की चारों ओर वह पक्षी उड़ रहा है। प्लीज गुरुजी जवाब में जरूर दें कि वह कौन। मुझे इसके बारे में अनुमान नहीं लगता। आप जरूर जानते होंगे कि वह शक्ति कौन थी। मैं मुसीबत में हूं। मैं बहुत डर गया हूं। घर वालों को बताया तो वह कह रहे थे कि कोई सुंदरी थी क्या, यानी कि कोई सुंदरी थी क्या? जरूर माता लक्ष्मी होंगी। बताइए, घर वालों को कुछ भी ऐसा बोल रहे थे। जरूर माता लक्ष्मी की कृपा होगी। दादाजी दादी जी ने कहा, आप चाहो तो अनुभव भेज सकते हो। मेरा अनुभव आप यहाँ पर प्रकाशित कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आप क्या करेंगे। आप जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। जय मां पराशक्ति। गुरुदेव, आपके विवाह की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, यहां पर इन्होंने अपना अनुभव भेजा है। जहां तक अनुभव की बात है, ये माता शक्ति की कोई योगिनी शक्ति थी और उन्हीं के साथ रहने वाली सहायिका शक्ति आप कह सकते हैं। देवी माँ के साथ उनकी बहुत सारी योगिनी शक्तियां रहती हैं, जिनका रूप स्वरूप बेअंत ही भयानक होता है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि माता कालरात्रि को शुभंकरी कहा जाता है, यानी कि सदैव शुभ फल देने वाली, जबकि उनका अस्तित्व और रूप बहुत ही भयानक है। बाल बिखरे होते हैं, चेहरा एकदम धसा होता है, अंदर की तरफ आंखें निकली हुई होती हैं और बहुत ही डरावनी प्रतीत होती है। लंबे लंबे उनके नाखून और शरीर के जो है रोम होते हैं, छिद्र होते हैं। हाथ में जो है खड़ग धारण करती हैं, गधे पर बैठती हैं, वगैरह वगैरह उनके। और इसी तरह माता के ऐसे बहुत सारे स्वरूप हैं
जो बहुत ही अधिक भयंकर दिखने में होते हैं। लेकिन माता का आना और मुस्कुरा देना, यानी कि माँ अपनी योगिनी शक्ति के रूप में आपके पास आती हैं और मुस्कुरा देती हैं, तो मतलब कि आपका कल्याण तो हुआ ही हुआ। उन्होंने अपनी एक प्रकार से कृपा और अपने अस्तित्व का आभास आपको करवाया है। गुरु मंत्र का प्रयोग जब नहीं हो पाता है तो समझ लीजिए कि स्वयं ही उनकी ही कोई शक्ति आई है, वरना गुरु मंत्र का प्रयोग किसी भी बुरी नकारात्मक शक्ति के ऊपर अवश्य पड़ता है। और आपने स्पष्ट रूप से बताया भी कि नकारात्मक शक्ति वो नहीं थी, अगर वो होती तो आपको नुकसान जरूर पहुंचाती, आपको डर लगता, आपको किसी तरह का कोई ना कोई खतरा या ऐसी कोई आभास होती जिससे आपको पता लगता कि ये मेरा नुकसान हो रहा है। लेकिन वो तो मुस्कुरा के चली गई और उतने नजदीक आकर के। तो बस वही बात है कि देवी माँ का कोई महायोगिनी स्वरूप था जो आपके पास आया था और आपको एक प्रकार से ब्लेस्ड करके, या यूं कहिए आपको आशीर्वाद दे करके चला गया। रही बात दूसरा सपना जो आपने गरुड़ का देखा है, गरुड़ के देखे जाने का मतलब है कि भगवान विष्णु या माता लक्ष्मी दोनों लोगों की कृपा का प्राप्ति होना, क्योंकि भगवान विष्णु का जो वाहन है वह गरुड़ ही है। तो गरुड़ का देखे जाने का अर्थ भी यही होता है कि भगवान विष्णु की कृपा हो रही है। और आप लोग जानते हैं कि गुरु मंत्र के माध्यम से भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी तीनों देवताओं की कृपा स्वतः ही प्राप्त होती है। तो ये था आज का इनका ये अनुभव गुरु मंत्र से संबंधित। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।